अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम। मैं जो है वो बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ के दोनों को और हस्बैंड के साथ आ गई थी बाहर। उनको बाहर कुछ काम था तो हमने सोचा कि पहले जो है वो नाश्ता किया जाए। तो यहाँ पर जो है वो एक बेकरी है हमारे घर के करीब, मेन सेंट्रल में। तो इनका जो है वो एक चीज़ और एग सैंडविच होता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा जब भी बाहर का नाश्ता करने का दिल करे तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ। तो आराम से जो है वो कॉफ़ी लेती हूँ और आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ। मगर इत्तेफाक से जो है वो आज हस्बैंड साथ थे तो मैंने कहा कि इकट्ठे नाश्ता किया जाए। और यहाँ पे देखें कि मौसम बस ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना ठंड थी, बहुत अच्छा सा मौसम था। और हम लोग यहाँ पे बैठे आराम से जो है वो अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। और अच्छा, ये इनका जो है ये एग सैंडविच होता है और ये इतना मज़े का होता है। इसमें सिर्फ बॉयल एग होता है और थोड़ी सी सब्जियां होती हैं, और मगर इसमें कोई इन्होंने अलग सी जो है कोई सॉस और चीज़ ऐड की हुई होती है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा होता है इस सैंडविच का। तो मुझे बस ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो मैं ज़रा आ चुकी थी, थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैं टीके मैक्स आ चुकी थी। तो भाई यहाँ पे आके तो जो है ना वो हम जो है वो फैल जाते हैं बिल्कुल ही क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, घर की क्रॉकरी, कपड़े, टीके मैक्स पे हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। और इतनी खूबसूरत वैरायटी थी सब चीज़ों की। अच्छा भाई, जिन लोगों को जो है वो घर की डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है तो उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये चीज़ें कितनी खूबसूरत लगती हैं। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल के जो हैं वो पॉट्स आए हुए थे इतने खूबसूरत पौधों के लिए। और साथ ही जो है ये मुझे स्टैंड्स इतने प्यारे लगे हैं, छोटी छोटी सी टेबल्स और स्टैंड से बने हुए थे प्लांट्स रखने के लिए। आप किसी भी कॉर्नर में इसको रख दें तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो बस मुझे अच्छे लग रहे थे, मगर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि अब इनको कहाँ पे एडजस्ट करूँ। तो बस कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली और कुछ बेकिंग डिशेस थी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और भाई ये देखिए कितने खूबसूरत से जो है वो पॉट्स आए हुए हैं किचन के शेल्फ और किचन के कैबिन्स में रखने के लिए। ये बहुत प्यारे लगे थे मुझे। और तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी थोड़ा से ये चीज़ें शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ कि कितनी प्यारी प्यारी सी जो है वो चीज़ें आई हुई हैं। और भाई बस यहाँ पे जो है वो कुछ विंडो शॉपिंग और कुछ अपनी शॉपिंग वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद जो है उसके बाद जी जो व्लॉग है वो डायरेक्ट जो है वो किचन में पहुंच जाता है। वो इसलिए कि यहाँ से सामान लेके फटाफट से जो है वो मैं घर पहुंची। एक तो बच्चों को भी कीटा से लेने का टाइम होने वाला था और आज जो है वो खाने में मैंने ऐसे कुछ नहीं बनाना था क्योंकि मुझे आज बनाने थे शामी कबाब। और जिस दिन ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम हो उस दिन भाई मैं तो खाना वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई जो शामी बन रहे हैं इसी से ही जो है तो वो बस सब भाई खाना दाल खाएं और और चिकन इससे ही वगैरह काम जो है चलाएं। वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। सारे स्पाइसेस इसमें डाल के, प्याज, अदरक, लहसुन और जितने भी स्पाइसेस हैं शामी कबाब में डलते वो सब डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे खड़ा कर दिया जब तक मैंने घर समेट लिया था। और उसके बाद जो है वो ये जो है वो रेडी हो चुका था। चिकन और दाल गल चुकी थी तो उसमें से जो है चिकन को मैंने अलग कर लिया था और दाल को जो है वो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, चॉप कर लिया था। वैसे मेरे पास जो वो बड़ा कूटने वाला होता है वो मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मेरे पास छोटा सा है। मगर मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि जो शामी कबाब हैं वो कूट के बनाए जाएँ ताकि उसमें जो है वो रेशा बहुत अच्छा बनता है। तो उस तरह से जो है शामी कबाब बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे पास नहीं है। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं दाल जो है वो अलग पीस लेती हूँ और चिकन को जो है वो श्रेड करके अलग से डाल लेती हूँ। तो बस मैंने चिकन डाल दिया, साथ थोड़े से प्याज चॉप करके डाले, धनिया पुदीना हरी मिर्चें, और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाला, लेमन जूस डाला, 2 अंडे डाले। और बस ये सब डाल के जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था।
अच्छा भाई, शामी कबाब का जो बैटर है वो सारा रेडी हो गया था और अभी मैंने जो है वो कबाब बनाए नहीं थे। अभी मैंने उसको थोड़ा सा सेट होने के लिए फ़्रिज में रख दिया था। मुझे थोड़ा सा सॉफ़्ट लग रहा था मुझे दाल और चिकन जो है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है वो साथ-साथ रोटियां बना लूँ, क्योंकि बच्चे भी आ चुके थे कीटा से और इब्राहिम जो है वो रोटी ही शौक़ से खाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता और ये सब खा लेते हैं तो पेट भर जाता है, मगर इब्राहिम के लिए मुझे जो है वो रोटी का ही बंदोबस्त करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने फटाफट से रोटियां भी बना ली थी और कबाब जो है वो मैं फ़्राई कर रही थी। अच्छा, आप कबाब को हमेशा जो है वो जब भी अंडा लगा के फ़्राई करें ना तो कबाब बहुत अच्छे से बनते हैं एज़ कम्पेयर टू कभी-कभी जल्दी में मैं भी अंडा लगाए बगैर भी तवे पे कबाब ऐसे ही ऑयल डाल के फ्राई कर लेती हूँ, मगर उससे वो टेस्ट नहीं आता जब आप अंडा लगा के फ्राई करते हैं ना कबाब, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन कबाब बनते हैं वो। तो भी मैंने सोचा कि खाना तो मैंने कोई ऐसा ख़ास बनाया नहीं है, तो कम से कम शामी कबाब के साथ एहतमाम भी मैं पूरा कर लूँ। तो मैंने कहा मैं साथ जो है वो फटाफट से दही वाली ग्रीन चटनी बना लूँ। तो मैंने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना जो है वो कूट लिया, फटाफट से जो है वो मैंने चटनी बना ली। अच्छा भाई, हम बाहर रहने वाली ख़वातीन के साथ ये बहुत मसला होता है कि अक्सर औक़ात तो खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और बस ऐसे ही दिल करता है कि कुछ थोड़ा बहुत पड़ा है तो उसी से गुज़ारा कर लें, या एक सालन बना है तो उसको कम से कम 2 दिन चला लें कि 1 दिन का आपको रेस्ट मिल जाए कि आज कुछ नहीं बनाना। एक तो ये सबसे बड़ा मसला है कि आज क्या बनाएं और कल क्या बनाएं, और दूसरा आप खाने बना के एक ही, क्योंकि आप एक ही पर्सन है जिसने खाना बनाना है और उसी ने डिसाइड करना है कि आज क्या बनाना है। तो इस चीज़ से मैं तो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि बस मेरा दिल करता है कि बस मैं एक खाना बनाऊँ तो वो कम से कम 2 या 3 दिन मेरा चल जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है या ये सिर्फ़ मसला मेरे साथ ही है। अच्छा, जो हम बच्चों वाली माएँ हैं ना, हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि हम खुद कुछ भी खा लें, मगर जो है वो बच्चों की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, क्योंकि बच्चों की टेंशन होती है कि बच्चे हेल्दी ही खाएँ कुछ और ऐसी चीज़ खाएँ जिससे उनका पेट भरा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिलिंग हो। अच्छा, और यहाँ पर जो है वो मैं खाना वगैरह खा के फ्रेश होके जो है मैं आ चुकी थी शामी कबाब बनाने, और मैंने सोचा कि फटाफट से जो है वो इनको शेप दे के मैं फ्रीज़ कर दूँ। और यकीन माने, एक और कोई चीज़ ना बनी हुई हो आपके जो है फ्रिज में, मुझे ऐसा लगता है कि शामी कबाब बने हुए हो तो मैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन फ्री होती हूँ कि नाश्ते में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं खुद क्या खाऊं और हस्बैंड को क्या दूं, क्योंकि वो भी कबाब का सैंडविच और कबाब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। और तो और मैं जिस दिन कुछ ना बनाऊँ तो इब्राहिम भी शामी कबाब से बहुत शौक़ से रोटी खा लेते हैं। तो मेरे लिए तो जो है ना ये बहुत वो चीज़ है शामी कबाब के, बस फ्रीज़र में पड़े हों तो मुझे थोड़ी सी टेंशन नहीं होती, और जब ना हो तो मुझे बनाने की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और तो भाई ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आगे मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और आपका एक एक कमेंट और लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें। और बस काम वगैरह करने के बाद जो है वो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने जब अपनी विटामिन्स नहीं ली, मल्टीविटामिन्स, तो जो है मैं ये बायोटिन लेती हूँ 12,000 यूजी वाली। तो ये बहुत अच्छी है, इसमें फॉलिक एसिड और जिंक भी है, और साथ में मैं जो है वो विटामिन D3 लेती हूँ 10,000 वाली। इसका बहुत फ़ायदा ये है कि वीक में आपको सिर्फ एक खानी होती है, और इस तरह से आपको रोज़ रोज़ खाने की टेंशन नहीं होती, और कभी याद भी ना रहे तो कोई मसला नहीं होता। तो आप लोग भी अपनी मल्टीविटामिन्स लाजमी लिया करें। तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।